नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सनत है। मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा से ये फेलोशिप में होने की वजह से और ये अच्छा हमारा ये का कार्यक्रम दिन प्रतिदिन लेने की वजह से मैं आज सोबर हूँ। मैं ईश्वर का बहुत ही आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे इतने साल तक सोबर रखा और एक नया जीवन जो दिया है, उस जीवन में जीने की मुझे राह दिखाई। उस जीवन से मैं जीने की कोशिश करता हूँ और साथ में मैं इस फेलोशिप के डॉक्टर बिल डब्ल्यू और रॉग उनका भी आभारी हूँ, जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की और इस संस्था को इस जग में लाया, जो भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी, जिसकी वजह से संस्था इस जग में आई और मेरे जैसे शराबी को इस संदेशा मिला जिससे वो सोबर रह सके। और साथ में मेरे जो इनिशियल जो मुझे मैसेज दिया था हमारे अनिल डी, लेट अनिल डी, उनका भी बहुत ही मैं आभारी हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और वही एक वजह थी जो उनके वजह से मैं ये में आ सका। दोस्तों, मैं इस फेलोशिप में मेरे रिवाइवर ग्रुप जो पहला नव प्रकाश ग्रुप, बाद में रिवाइवर ग्रुप और अस्तित्व ग्रुप के सभी मेंबर का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इतने सालों तक झेला, संभाला और मेरे सोसाइटी में मुझे मदद की है, बर्दाश्त किया। और साथ में मैं मेरे घर के लोगों को भी बहुत ही आभारी हूँ और पर्टिकुलरली मेरी पत्नी, जिन्होंने मुझे बहुत ही संभाला है, बहुत ही तरह से मेरा घर संभाल के वो गुजर गई। और साथ में मेरे बच्चे भी अभी जो है वो आज मुझे संभाल रहे हैं। मैं उन सबका आभारी हूँ। इस संस्था में जब मैं आया था तब उस समय मेरी स्थिति अच्छी नहीं थी, मैं पागल जैसा हो गया था। हॉस्पिटल से मुझे ये में लाया गया था और बहुत ही नुकसान शारीरिक हुआ था। अगर मैं 2-3 महीना और पीते रहता तो शायद पागल हो जाता, ऐसा डॉक्टर ने कहा था। लेकिन यहाँ कहते हैं कि ईश्वर की कृपा होने से इस संदेशा हर एक जो मेरे जैसे शराबी को मिलता है। मैं ये जरूर कहूँगा कि जो भाग्यवान शराबी है उसे ही ये संदेशा मिलता है, जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा बहुत होती है, वही ये संदेशा पाता है। और उसे टिकाना या संभालना या अपने आप को शराबी समझना, ये मेरे हाथ में है। और इसके लिए मुझे स्पॉन्सर की जरूरत है स्टार्टिंग में, क्योंकि पहली जो पहली है हमारी, उसमें जो कहा है कि मैं मान्य करता हूँ अपने आप को कि मुझे ये शराब की वजह से मेरा जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। अस्त व्यस्त का मतलब यही है कि मेरे जीवन में जो कुछ 4 अंग है, वो 4 में किधर भी अंग, कोई भी अंग एक अगर से बिगड़ा है, मेरे चारों अंग बिगड़े थे। शारीरिक तरह से, फिर आध्यात्मिक तरह से, आर्थिक तरह से, व्यवसायिक तरफ से और कौटुंबिक तरफ से, 5 अंग जिसे कहते हैं, उसमें नुकसान पहुंचा था। लेकिन मैं मान नहीं रहा था कि मैं एक शराबी हूँ। लेकिन यहाँ कहते हैं कि एक ही मीटिंग में आना बहुत जरूरी है। अगर मैं मीटिंग में आते रहूंगा तो मेरे में बदलाव आएगा। मेरा दोस्त जो है डब्ल्यू, वो मुझे मिला था जब एक बार, तो मैंने उसे यही कहा था कि तुम घर में बैठ के सोबर नहीं रह सकते, यहाँ मीटिंग में आओ, नहीं तुम कोई बांधव होएगा। मैं यही कहूँगा उसे कि भाई यहाँ मीटिंग में आने से एक दिमाग में बदलाव आता है। बहुत सारे सेविंग में सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। ये मेरा स्वभाव कहूँगा, अल्कोहोलिक स्वभाव आहे, तो करू शकतो तर मी काय नाही करू शकत। आणि त्याचा मला तो फायदा झाला। आणि इसकी वजह से क्या हुआ कि मैं इसका अपने आप को माना। वो टाइम लगा मुझे मानने के लिए, 6-7 महीना लगा। उसमें मैंने बेगन स्प्रे पिया, आत्महत्या करने का प्रयत्न किया, तो भी मैं बच गया। 5 दिन शुद्धि में नहीं था, हॉस्पिटल में एडमिट किया था। यहाँ के डॉक्टर बोला कि 5 दिन में अगर बचेगा तो बचेगा, नहीं तो मर जाएगा। जहर था ना बेगन स्प्रे। तो ऐसी अवस्था में से मैं बाहर निकला हूँ। अभी सोचो कि मेरे ऊपर ईश्वर की कितनी कृपा है। जरूर कहूँगा मैं, बहुत है, बहुत। मैं कहूँगा दिखता है मुझे कि मुझे मेरी ऊपर कितनी कृपा है। आज जो कहते हैं, आज का मेरा जीवन जो है, अभी मेरी वाइफ जो है 2019 में गुजर गई। उसके बाद में मैं अकेला ही हूँ।
हाँ ठीक है, मैं हमारे मेड सर्वेंट है, लड़कियां हैं, सब देखते हैं, लेकिन घर में तो मैं अकेला ही हूँ। तो वो हिसाब से मुझे संभालना अपने आप को अकेलेपन में, और वो भी शराबी अकेलेपन में रह नहीं सकता है। अपने हार्ट में कहा हुआ है लोनलीनेस रहता है ना, मुझे शराब के पास लेके जाता है। मेरे बाबत में नहीं हुआ, बहुत कठिन है, बहुत अप डाउन हुआ। मैंने मेरे दोस्त जो है जिनको मैं शेयरिंग करता हूँ कभी कभी अपने प्रॉब्लम, उनको मालूम है अप डाउन होता था, समस्या आती थी, आने वाली है। क्योंकि ईश्वर हमें देखता है, हमें आजमाता है कि बंदा कितना हॉनेस्ट है मेरे से, और ये आजमाना जो है वो थ्रू आउट लाइफ रहने वाला है, थ्रू आउट रहेगा। तब मेरा मन कैसा है, मेरी मन की अवस्था क्या है, और इस अवस्था में से मैं बाहर निकल रहा हूँ या नहीं, ये मैं जान सकता हूँ। और इसके लिए हमारा 12 पायरी का कार्यक्रम जो दिया है वही दिया है कि जब मैं अपने आप को ढूंढता हूँ, अपने आप को खोजता हूँ, तो मुझे मालूम पड़ता है कि मेरे क्या स्वभाव दोष है, इसकी वजह से मैं बार बार पीने को जा रहा था। और मैं क्यों पीता था? 12 पायरी सिर्फ एक दिन मीटिंग करके नहीं चलेगा, 1 डे के मीटिंग कर वो सपोर्टिंग मीटिंग, लेकिन उसके साथ में कार्यक्रम जो है वो दिन प्रतिदिन लेना है। मुझे अपने आप आज सुबह से उठ के शाम तक मैंने क्या किया, क्यों किया, किसको दुभाया, मैं माफी मांगता हूँ। आज भी किससे को दुभाया होगा तो मैं बोलता हूँ सॉरी, मेरे से गलती हो गई। क्यों करता हूँ कि मुझे तकलीफ मिलती है और ये मेरा गलत क्या है मालूम पड़ता है। ये महसूसी जो कहते हैं, सोते तो मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ। सुबह में जब उठता हूँ तो भगवान को पहले प्रार्थना करके कहता हूँ, भगवान तुमने आज का दिन मुझे दिखाया है सुंदर, आज का दिन तुम मुझे शराब के पहले घोट से दूर रखना, बस मुझे कुछ चाहिए नहीं, तुम्हें बहुत दिया है, जो मुझे मेरी आवश्यकता है वो हिसाब से मिल रहा है। मेरे सब काम जो है वो अपने आप हो रहे हैं। इच्छा शक्ति और जीवन जो है तुम्हें सौंपा हुआ है, तो तुम जो करेगा वो मुझे मान्य है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, एक सामान्य मानुष है मैं, तो मेरी इच्छा से बनवाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं खट्टा खाया बहुत बार खाया, और ऐसा खट्टा खाया कि सुबह में बहुत नुकसान किया, बहुत नुकसान। ये नुकसान जो है वो मेरी वजह से हुआ। उस समय जिसे कहते हैं कि भगवान ने आपके रूप में मुझे कहा था कि ऐसा मत करो, लेकिन मैंने माना नहीं। और इसकी जैसे कहते हैं कि आपसे नुकसान बहुत मेरा हो गया, ठीक है, अभी जो होना था वो मान भी के लगा, फिर से मैं खड़ा रहा, फिर से खड़ा रहा। दोस्त मैं बोलूँगा ब्रांच मैनेजर होते हुए मैंने राजीनामा दिया और मैं 6,000 और 7,000 की नौकरी करने लगा। अभी सोचे वो भी दादर जाके ट्रेन में जाता रहा नौकरी करने के लिए। ऐसी अवस्था मेरी ला कर रख दी। क्यों? तो मेरे दिमाग में यही पैसा, और वही मेरा पैसा जो है कमाना और जीना, इंजॉय, ये चुने विचार जो है दिमाग में वो आते रहे। और यही कहता है मन, यार कर तो आधा नहीं, कर आधा नहीं, हो जाएगा सब। ये दूसरा मन कहता है जो मुझे अल्कोहल की तरफ ले जाता है। पहला मन कहता है नहीं कर यार, जो स्वात्विक मन है वो कहता है ऐसा मत कर, तकलीफ होगी, फिर से तू पीने को जाएगा। तो दूसरा मन तुरंत कहता है नहीं यार, थोड़ा बहुत पी रहे तो क्या, कभी हो ऐसा हुआ है क्या, इतने साल तो लोग सोबर रहे हुए हैं। तो ऐसी अवस्था में मैं गुजरता था, आ रहा था। आज की जैसे कहूँगा कि आज की अवस्था ऐसी है कि शारीरिक तरह से मैं बीमार हूँ, करीबन 1 साल तो हो गए, 2023 से बीमार हूँ, दिसंबर 2023। बाहर जरा जाना बंद है, ऑक्सीजन मुझे लगता है, और शारीरिक तरह से जरा थोड़ा बहुत जैसे कहते हैं कमजोर हो गया है। और ये कमजोरी है जो तो ऐसी है कि अभी दवा और ये ऑक्सीजन इसके ऊपर मैं जी रहा हूँ, ऐसा कहूँगा तो भी चलेगा। डॉक्टर का कहना ऐसा है कि शायद तुम अच्छे भी हो या नहीं भी हो, लेकिन ये अवस्था में मुझे स्वीकार है। मैंने डॉक्टर को बोला, बोलते अल्टीमेटली क्या होने वाला है,
मुझे मेरी मृत्यु होगी ना, दूसरा क्या होने वाला। और वो तो अटल है, सत्य है, हकीकत है, जानना तो सबको ही है, ये स्वीकार करता हूँ। डॉक्टर ने भी बोला ऐसा तुम क्यों बोले, हाँ मुझे मालूम है ये होने वाला है, मेरा कोई अमर पद लेके नहीं आया है। और ये कब होगा ये भी मेरे को मालूम नहीं है, ईश्वर डिसाइड करेगा। चल अभी यार फिर आज है ना, मंगलवार है ना, चल हो गया टाइम, निकल चल आप जाके जाना है यार। तो ये जो है मनस्थिति मेरी, वो है जरूर। और इससे क्या होता है, मुझे डर नहीं लगता, मरने का डर नहीं लगता। सिर्फ मुझे डर क्या लगता है कि मैं किधर गिर जाऊंगा और ऐसा पांगला वांगला होके इधर पड़ा रहूंगा और सबको तकलीफ होगी। वो मेरे को जरा डर लगता है बस, इसलिए मैं उनको बोलता हूँ कि कोई ना कोई इधर रहे तो अच्छा मेरे साथ में। तो वो भी अरेंजमेंट सब हो रही है। यदि कभी भी ऐसी अवस्था आती है सब हाजिर हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में जीने की कोशिश तो कर रहा हूँ। तकलीफ मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हो रही है, ठीक है, अभी समस्याएं थोड़ी बहुत है, आर्थिक समस्या है। वो तो कहते हैं कि इस अवस्था में मेरा दूसरा कुछ इनकम नहीं है और सिर्फ मेरा जो पेंशन है और कुछ इंटरेस्ट आता है उसके ऊपर चल रहा है, लेकिन खर्चा बहुत हो रहा है। लेकिन तो भी मैं सोचता हूँ कि सब क्या करने का है, इतना होएगा इतना करेंगे, जब नहीं होएगा तो ठीक है, जो भगवान को इच्छा होगी वो करेगा। जीना है जीते हैं। अभी ऐसा सोच के मैं नर्वस होके जिसे बोलते हैं कि अपने आप को मानसिक तरह से कमी नहीं करता हूँ। तो ऐसी अवस्था में मुझे इसमें से तो कहते हैं कि निकलना है तो मैं सिर्फ यही जाऊंगा, पर भगवान के शरण में जाता हूँ। अभी कहोगे आप पूरा दिन कैसा गुजारते हो, देख लेंगे तो पूरा दिन मेरा रहता है अभी एक 7 साढ़े 7 बजे मैं हो जाता हूँ। रूटीन जो रहता है वो रूटीन जो नहाना धोना सब करके सुबह में जब मैं उठता हूँ 1 घंटा मेडिटेशन करता हूँ, उससे मेरे बहुत अच्छी शांति मिलती है। महाराज ने हमें कहा है, मेरे गुरु महाराज ने, कि मेडिटेशन नहीं छोड़ना। सब दवाओं से भी उच्च दवा वही है जिससे तुम्हारा शारीरिक तरह से तुम और मानसिक तरह से मजबूत रहो। और ये मैं यही कहूँगा 41 ईयर में मुझे यही साधना ने ही सपोर्ट किया हुआ है। यही साधना ने ही मुझे मेरे जो कहते हैं कि स्वभाव दोष को दूर किया है। यही साधना ने मुझे जीने की राह दिखाई। ये जो मेडिटेशन है वो हमारे लिए बहुत ज़रूर है। मैं कहूँगा 12 पहरी का कार्यक्रम है तो शुद्धिकरण अपना शरीर का, लेकिन दिन प्रतिदिन के मन का शुद्धिकरण करने के लिए जो साधना है, मेडिटेशन है, वो अगर मैं करता हूँ तो मैं शांत तरह से जी सकता हूँ। और ये करता हूँ, मैं सुबह करता हूँ, सांझ को करता हूँ, दोनों टाइम में। अभी ऐसा है कि इसके बाद में रूटीन जो है, ज़्यादा करके मैं कभी किताब पढ़ता हूँ, पेपर पढ़ता हूँ, फिर वीडियो अपना मोबाइल देखता हूँ, मैसेज, उसमें टाइम थोड़ा बहुत जाता है। दोपहर में 2-2.5 घंटा मैं आराम करता हूँ। और सांझ के टाइम में मेरा जो एक्सरसाइज है तो उन्होंने दिया है वो एक्सरसाइज करता हूँ। सुबह में भी एक्सरसाइज करता हूँ, ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो दिया है ये सब चालू है सिलसिला। खाना पीना जो कहते हैं कि वो अच्छा है, मेरे वैसी कुछ मुझे दूसरी तकलीफ नहीं है कि खाना नहीं जा रहा है, पाचन शक्ति में कुछ प्रॉब्लम है। बॉडीली में एकदम फिट हूँ, मेरा सब रिपोर्ट रेगुलर व्यवस्थित आता है। सिर्फ यही एक प्रॉब्लम है जो मेरे जो फंगस है वो उसमें ज़रा प्रॉब्लम है,
जिसकी वजह से इन्फेक्शन मेरे को तुरंत हो जाता है। हाँ, सिगरेट, उसकी वजह से ही हो रहा है। और डॉक्टर का कहना यही है कि ये पूरा डैमेज हो गया है और वो इनक्यूरेबल है, वो अच्छा नहीं होगा। सिर्फ तुम उसको संभाल, जिसे कहते हैं अभी जो है वैसा रख सकते हो, दवाई के सपोर्टिंग जो है सिस्टम, उससे तुम दिन निकाल सकते हो, दिन, ऐसा बोला उन्होंने। तो ये एक्सेप्ट करना है, हंसना है, जीने की कोशिश कर दो। अभी रहा कैसा कि इस अवस्था में मैं ऐसा नहीं कहूँगा मैं अभी कुछ काम करता हूँ ये, लेकिन इतने सालों में मैंने काम किया। अभी मैं तो बोलता हूँ 2019 तक मैंने, 19 के बाद नहीं, 22 तक मैंने काम किया। फिर से मैं को इसमें ज्वाइंट हुआ, एक इटालियन कंपनी थी, उसको ज्वाइन किया और सब मैं कार्य करता था, रेगुलर था, समझाना एकदम फिट था जैसे कि। और अच्छा घूमा, मैं जरूर कहूँगा अच्छा घूमा। बोले एक का कार्यक्रम में बहुत जगह पे मैं जा सका आप लोगों के साथ में, आप लोगों का सहकार था। पर्टिकुलरली मेरे दोस्त नंदू को मैं आभारी हूँ, वो मुझे लेके जाता था, संभाल के वापस लाता था। सचिन भी आता था मेरे साथ में, तो भूषण के साथ में भी मैं गया हूँ। तो ये जो है एक का कार्यक्रम भी मैं इस पीरियड में जाता था, करता था। धार्मिक स्थलों में मुझे जाने का बहुत शौक है और ये इसलिए मैं बहुत सारे धार्मिक स्थल में भी गया हूँ और वहाँ दर्शन करना जैसे भगवान का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो था उस समय मैंने ये चालू किया, अलग अलग जाना, घूमना फिरना, तो इससे भी मेरा टाइम अच्छा जाता था। घर में रही बात, अभी वाचन करना, टीवी बहुत अभी नहीं देखता हूँ, लेकिन उस टाइम थोड़ा बहुत टीवी देखता था, धार्मिक कार्यक्रम देखता था। साथ में घर वाले भी थे, तो उनके साथ में भी अच्छी तरह से जो कहते हैं कि रहने की कोशिश करता हूँ। तो ये सब जो है जीने का। और साथ में मैं कहूँगा कि मेरा कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं है, मैं कहूँगा अभी फिलहाल कि भाई अभी इसको ऐसा करना है, वैसा करना है। और आर्थिक तरह से जो बोलते हैं कि मेरी जो अवस्था है, उस हिसाब से मैंने यही सोचा है कि अभी इधर उधर जाने की वजह से जो चल रहा है, जहाँ तक चल रहा है, तो चलाने की कोशिश करना। और जो है जब अवस्था ऐसी आएगी तो ईश्वर जो है वो कुछ न कुछ मार्ग निकालेगा। मैंने उसके लिए भी ट्राई किया, जो मेरे दोस्त ने कहा था मुझे, लेकिन उस माहौल और उस अवस्था में जो कहते हैं जाने के बाद में मुझे लगा कि क्योंकि मेरी शारीरिक स्थिति ऐसी है कि मैं कहाँ भी जा नहीं सकता हूँ। मुझे हमेशा कोई भी एक आदमी लगता है जो मुझे संभाल सके, और ऐसी अवस्था में मुझे वहाँ जाना है। और जाने के लिए मुझे ये जो है वो बहुत इनकन्वीनियंट होएगा। और मैं फाइनेंशियली भी देखा कि किस तरह से कैलकुलेशन किया कि भाई वहाँ जाने से कितना फ़ायदा होगा, यहाँ रहने से क्या फ़ायदा होगा। लेकिन मेरे साथ में मेरी डॉटर भी है, समझाना, वो यहाँ अभी रहने लगी है, शी स्टार्टेड स्टेइंग हियर। सो मेरे को अभी फिर से सपोर्ट उसका मिल रहा है। तो मैंने यही सोचा कि नहीं, वो मेरे साथ में रहेगी, लेकिन भी नहीं तो मुझे संभालेगी और वो अभी यहाँ रहेगी। तो मुझे बहुत आनंद हुआ कि मेरी डॉटर है, कोई भी तो है। बाकी का तो सब सर्वेंट और सब करते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। तो वो हिसाब से मैंने ये सोचा कि चल रहा है, अभी चलने दो, तो भगवान जितने दिन वो करेगा तो कुछ ना कुछ वो मार्ग तो निकालता है। और निकला है यार मार्ग, हर एक टाइम में। मेरा लड़की का शादी हुआ जब, तो मैं बोलता हूँ मेरे पास में 15,000 सीट थे, 15,000, और शादी निकालिएगा, लड़का अच्छा था सब। मैं कहूँगा जरूर कि किस तरह से पैसे आए मालूम नहीं, लेकिन हाँ मैंने ट्राई किया, ट्राई तो मुझे करना चाहिए, लेकिन आ गए। जहाँ मैंने प्रयत्न किया वहाँ से पैसे आए और शादी हो गई अच्छी तरह से। बीमार था, बीमार में भी ऐसा है, देखो हर एक जगह पे मेरी अरेंजमेंट होती रहती है, कोई ना कोई वो करता ही है। तो मैं इसमें यही करने की कोशिश करता हूँ कि भगवान की जो इच्छा है वो अगर हम देखते हैं गौर से कि क्या उसकी इच्छा है। मैं आज सुबह में रात को ही सोच रहा था कि अभी कल मेरा बर्थडे है, कल मेरे एक बांधव आएंगे कि नहीं, ये सोच रहा था।
कितने आएंगे, अगर नहीं आए तो क्या होगा, ऐसा विचार आया था मन में कि नहीं। तो उनको मालूम है कि अगर मेरे एक के मेंबर को मैं भेजूंगा तो सनत बहुत खुश होगी, और उन्होंने किया अरेंजमेंट। देखो यही है तो जीवन मेरा। आज मैं ऐसे बोलता हूँ कि इतना हमें आनंद हुआ है, ठीक है अपन मिलते हैं बात है, लेकिन ऐसे विशेष जो है मेरा कोई है वो महसूस ही नहीं करता हूँ। जरूर तो वही जो रहता है वही स्ट्रेन है। आज मैं ऐसा नहीं करूँ, मेरे सगे वाले सब आते हैं, हाँ ठीक है, सादा फोन करता है, कैसे हो क्या नहीं, ठीक है, समझा ना। लेकिन यहाँ पे आप लोगों का जो सहयोग जो मिल रहा है, यहाँ पे मुझे जो आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, वो सपोर्ट जो सिस्टम वो बहुत ही मूल्यवान है। और ये बाहर नहीं मिलती है दोस्त। निस्वार्थपणे प्रेम करणं फार कठीण आहे, आणि इथे मिळतोय। ऑब्झर्व करा तुम्ही, कोणाला काय असते माहिती पडलेली असते, हा सनद कोण, कुठचा कोण, आणि इथे येतात, भेटतात आणि जातात। काय किती प्रेम असतो ये, का असतो ये आपुलकी। परमेश्वर के रूप में ही तुम लोग आते हो इधर, मैं जरूर कहूंगा, और परमेश्वर का रूप ही है आपको। यहाँ मुझे कुछ दे के आप जाते हो, और जो ताकत देते हो बहुत 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 मूल्यवान होती मेरे लिए। पूरा दिन हमारा आज बहुत अच्छा जाएगा, बहुत दिन एकदम मस्त जाता है। इसलिए मैं आप ही को भी हमेशा फोन करता हूँ, सचिन को बताता हूँ, पहले कभी कभी आया करो इधर, क्योंकि मैं अभी जा नहीं सकता हूँ, तो तुमको टाइम मिलेगा तो कभी आके इधर गप्पा मारेंगे, बातें करेंगे, तो इतना अच्छा लगता है। डब्ल्यू तुमको भी बोलता हूँ, कभी भी अपन बैठेंगे, शेयरिंग करेंगे। तो ये मेरा कहने का ये उद्देश्य है कि अभी जो मेरा टाइम चल रहा है वो ऐसा अवस्था है कि जहाँ मेरी ऐसी जवाबदारी नहीं है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि भाई ये करना है, वो करना है, शादी करना है, ये अभी ऐसी नहीं, सब मुझसे निकल गया हूँ। अभी जवाबदारी जो है मेरी खुद की है, और जो घर में है, घर में संभालना है मुझे। तो इसमें मैं हो रहा हूँ, सक्सेस हो रहा हूँ। तो यही जो एक ही कृपा है वो बनी रहे, और आप लोगों का सहयोग इसी तरह से मुझे मिलता रहे। ऐसी भावना और इच्छा के साथ आप लोग आए, तो मैं आप सबका धन्यवाद हूँ, और भगवान का भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे शक्ति दी कि इस तरह से आपके साथ में शेयरिंग करूँ, बोलूँ, मेरे कुछ भावनाएं मैं आपको कहूँ। और इसके लिए मैं फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मेरी फैमिली का मैं धन्यवाद करता हूँ। पर्टिकुलरली मेरी डॉटर जो है, वो चारों डॉटर का मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, तो जो मुझे बहुत अच्छी तरह से संभाल रही है। साथ में हमारी जो है मेड सर्वेंट संगीता, बहुत सालों से मुझे संभाल रही है, वो तो उसका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। यहाँ मुझे अपना शेयरिंग रुकना है। धन्यवाद। ये तो हौसला बढ़ता है। हाँ, रिकॉर्डिंग चौकी है।